देश की सबसे ताकतवर पार्टी, देश का सबसे ताकतवर पद, और अब सबसे बड़ा सवाल, मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन? लेकिन इसी सवाल के बीच बीजेपी के अंदर ही अंदर एक मजबूत सियासी तूफान खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मोदी का सबसे बड़ा मजबूत उत्तराधिकारी माना जाता है, क्या उनके रास्ते में जानबूझकर कांटे बिछाए जा रहे हैं? और इन कांटों का सब नाम लिया जा रहा है नितिन नबीन। नितिन नबीन 12वीं पास, ना कोई बड़ा जान आधार, ना ही राष्ट्रीय स्तर की पहचान। फिर सवाल उठता है, ऐसे नेता को अचानक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया क्यों? बीजेपी जैसी कट्टर बेस्ट पार्टी में जहां हर पद के लिए आरएसएस संगठन और चुनावी ताकत देखी जाती है, यहां नितिन नबीन का आभार कहीं दिग्गज नेताओं को चुन रहा है। योगी आदित्यनाथ 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, कानून व्यवस्था की सख्त छवि और जनता में सीधी पकड़। बीजेपी के अंदर और बाहर लंबे समय से ये चर्चा है कि मोदी के बाद अगर कोई सबसे मजबूत दावेदार है तो वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन राजनीति में सीधी लाइन कभी नहीं होती। अब आरोप है कि संगठन में योगी समर्थनों को साइड किया जा रहा है, फैसले दिल्ली के थोपे जा रहे हैं, यूपी मॉडल को कमजोर दिखाने की कोशिश और योगी की छवि को केवल राज्य तक सीमित बनाया जा रहा है। इसी बीच नितिन नबीन जैसे नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ संगठन नाम तक फैसला है या किसी बड़े सियासी खेल की तैयारी? बीजेपी के अंदर आज 3 बड़े पवार संगठन दिखाई देते हैं, मोदी शाह कैंप, आरएसएस का संगठनात्मक प्रभाव, योगी जैसे मास लीडर्स। समस्या तब होती है जब कोई नेता संगठन से ज्यादा जनता में ताकतवर हो जाए। कहीं वरिष्ठ नेता मानते हैं कि अगर योगी सीएम बनते हैं तो पार्टी से ज्यादा व्यक्तित्व हावी होगा, और शायद यही डर कहीं दिग्गज नेताओं को है। अब सवाल सीधा है, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, कोई समझौता उम्मीदवार या संगठन से कोई नया चेहरा? इतिहास गवाह है, बीजेपी कभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरे को सीधे पीएम नहीं बनाती। पहले संगठन, फिर संतुलन, फिर सत्ता। नितिन नबीन का आभार इसी संतुलन की कही कड़ी माना जा रहा है। तो क्या वाकई योगी के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, या ये सिर्फ बीजेपी के अंदर की सामान्यता राजनीति है? एक बात तय है, मोदी के बाद लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। आप क्या सोचते हैं कि क्या योगी अगला प्रधानमंत्री बनेंगे या पार्टी किसी और दावे पर खेलेगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपना राय कमेंट में लिखें और ऐसे बेबाक राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।